मेरा दूसरा प्रश्न सूरज सर से कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। देखो, रिवीजन एक टारगेट होता है अपने सामने कि जिस एग्जाम की, अभी आप कौन सी क्लास में हैं? 12th क्लास में है। आपको पता है कि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, अगले फरवरी मार्च में आपके पेपर हैं। तो उससे पहले एक बार अपने को विस्तार से सिलेबस कवर करना होता है, अच्छे से समझते हुए गहराई से सिलेबस को कवर करो। फिर बीच बीच में आपके टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट का टारगेट होता है कि इस वीक में या नेक्स्ट वीक में ये टेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना आपने टारगेट पहले गहराई से कवर कर लिया सिलेबस को अच्छे से, फिर उसको आप रिवीजन पे जाओ। अब रिवीजन में क्या होता है कि पहले विस्तार से पढ़ लिया, फिर आपको उसको हर रिवीजन में हर एक चीज को सूट करना होता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप जो एक साल में पढ़ते हैं वो उसको आपको 3 घंटे में प्रस्तुत करना है। तो जैसे जैसे हम एग्जाम या टारगेट या टेस्ट के निकट जा रहे हैं, जो आपने गहराई से किताबों से पढ़ा है उसको नोट्स में, चाहे अपने नोट्स हो, क्लास नोट्स हो, टीचर के नोट्स हो, उसको समराइज करते जाओ। जितना हम सोर्ट करते जाएंगे उतना ही चीजें आसान होती जाएगी। अगर हमने सोर्ट नहीं किया तो एग्जाम के टाइम क्या होता है, जैसा किसी ने कहा ना कि स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस इसलिए आता है कि हम कंटेंट को मैनेज नहीं कर रहे हैं। जितना इतना विशाल सिलेबस है, इतना विशाल सिलेबस है, उसको हम लास्ट टाइम तक हमने ये नहीं तय किया कि ये चीजें मेरे लिए बहुत क्लियर है। रिवीजन में 2 चीजें होती है कि एक आपके लिए बहुत आसान है, आपने अच्छे से समझ ली, पढ़ ली, याद कर ली, अब आधी रात को भी उठाकर आपसे पूछेंगे तो आप तुरंत फटाक से जवाब दे दोगे, तो उसको वापस नहीं पढ़ना है। किसको रिवीजन करना है? जिसमें आपको संकोच है कि ये मेरे से याद नहीं हो रही है, मेरे लिए कठिन है, और ये फैक्ट मेरे से याद नहीं हो रहा है, या ये कॉन्सेप्ट मैं वापस रिकॉल नहीं कर पा रही हूं। उन चीजों को ही बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है। तो जैसे जैसे चीजें आपकी और अच्छे से क्लियर होती जाएगी, वैसे वैसे चीजें आपकी लास्ट टाइम तक और शॉर्ट में होती जाएगी। तो उसको वैसे शॉर्ट करते जाओ, और लास्ट में जब एग्जाम निकट बचेगा 10 दिन 12 दिन, उसमें केवल जो शॉर्ट नोट्स हैं, हाईलाइटेड नोट्स हैं, कुछ की पॉइंट है, की फैक्ट है, वही आपको याद करना है, उसी का रिवीजन करना है, ना कि पूरा विस्तार से पढ़ना है। विस्तार से पढ़ने जाओगे तो वापस स्ट्रेस होगा। और एग्जाम के टाइम, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनो, एग्जाम के टाइम सबको ये लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। गणपत जी सर को, मुझे, जितेंद्र जी सर को, सबको हमें बिठा देंगे ना कि एग्जाम आप भी दो, हमें भी लगेगा हम सब कुछ भूल गए हैं। लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं, अच्छे से एकाग्रता के साथ, धैर्य के साथ मेहनत कर रखी होती है, तो वो एग्जाम में याद आ जाता है ना। और जो मिसमैनेज माइंड होता है, जिसमें बहुत अव्यवस्थित चीजें हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी पढ़ लूं, तो वो लास्ट में वहां पर मिसमैनेज चीजें याद सारी नहीं आती है एग्जाम के टाइम, और वो धुंधली हो जाती है चीजें। एग्जाम क्वेश्चन सामने आते ही हमें लगता है कि ये पढ़ा हुआ है, लेकिन चीजें बहुत धुंधली है, याद नहीं आ रहा है। तो जितना आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, सोर्ट करते जाएंगे, चीजें आसान हो जाएगी। थैंक यू ठीक सर। है।